सोचो, अगर तुम्हारे घर की दीवारों में ही कोई राज दफन हो और तुम उस राज का हिस्सा जन्म से हो, लेकिन तुम्हें ये तब पता चले जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है। ये कहानी है फैमिली कर्स, पाप और एक ऐसे भगवान की जो पूजा नहीं, कुर्बानी मांगता है। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म्स में से एक, हेरेडिटरी। इस कहानी में ना सिर्फ भूत है, बल्कि मां का दर्द, बच्चों की मौत और एक ऐसी प्लानिंग जो पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक चलती रहती है। हेडफोन्स लगा लो, लाइट्स बंद कर लो, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में उतरकर तुम्हें अंदर से हिला देगी। चैप्टर 1, शुरुआत, मौत से पहले भी मौत। फिल्म शुरू होती है ग्रेहम फैमिली से। एनी एक आर्टिस्ट जो मिनिएचर डॉल्स और हाउसेस बनाती है, लेकिन आयरनी ये है, वो जो घर बनाती है उसका अपना घर एक पिंजरा है। एनी की मां एलन मर चुकी होती है। फ्यूनरल में एनी बोलती है, मेरी मां एक प्राइवेट इंसान थी, पर असल में एलन एक सीक्रेट कल्ट लीडर थी। एनी का हस्बैंड स्टीव नॉर्मल है, लॉजिकल है, और उनका बेटा पीटर एक टीनेजर जो खुद से भी भागता रहता है। सबसे अजीब है छोटी बेटी चार्ली। चार्ली अजीब क्लिकिंग साउंड करती है, अजीब ड्राइंग्स बनाती है, इमोशंस कम दिखाती है, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, एलन यानी नानी चार्ली को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जैसे वो किसी और चीज का इंतजार कर रही हो। एक दिन पीटर को पार्टी में जाना होता है। एनी जबरदस्ती चार्ली को भी भेज देती है। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा ट्रॉमा शुरू होता है। पार्टी में चार्ली केक खाती है। केक में नट्स होते हैं। चार्ली को सिवियर एलर्जी है, सांस रुकने लगती है। पीटर पैनिक में गाड़ी भगाता है। चार्ली हवा के लिए विंडो से बाहर सर निकालती है, और अचानक सर ट्री से टकरा जाता है। हेड अलग हो जाता है। साइलेंस। पीटर गाड़ी रोकता भी नहीं। वो घर जाकर चुपचाप बेड पर लेट जाता है। सुबह एनी बाहर जाती है, और जो चीख निकलती है वो चीख नहीं होती, वो एक मां की रूह टूटने की आवाज होती है। चार्ली की मौत के बाद घर में सब कुछ मर जाता है। एनी डिप्रेशन, गिल्ट, एंगर। वो अपनी मां एलन के बारे में बताती है। भाई ने सुसाइड किया, कहा मुझे मां लोगों से भर रही थी। इंपॉर्टेंट हिंट, एनी ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है। वहां मिलती है जोन से। जोन का भी बेटा और ग्रैंडसन मर चुका होता है। जोन एनी को सिखाती है डेड से बात करना। एनी पहले हेजिटेट करती है, फिर ट्राई करती है, और जब वो रिचुअल करती है, पॉइंट, ग्लास हिलता है, चौक गिरती है, प्रेजेंस महसूस होती है। एनी समझती है ये चार्ली है, पर असल में ये चार्ली कभी थी ही नहीं। एनी को एक बुक मिलती है। बुक में सिंबल्स होते हैं। सिंबल किंग पाइमॉन। किंग पाइमॉन हेल का एक पावरफुल डीमन है, जिसे मेल बॉडी चाहिए, जो रिचेस और पावर देता है। एलन इस कल्ट की लीडर थी। प्लान सिंपल था, पाइमॉन को बुलाना, फीमेल बॉडी में रखना चार्ली, पर डीमन फीमेल बॉडी में एडजस्ट नहीं कर पाया। चार्ली को मारना पड़ा। अब पीटर फाइनल वेसल है, इसीलिए चार्ली अजीब थी, इसीलिए एलन उससे ऑब्सेस थी। चैप्टर 5, मां पागल या सच। एनी सबको बताने की कोशिश करती है। स्टीव बिलीव नहीं करता। एनी बोलती है, ये सब मेरी मां ने किया है। स्टीव बोलता है, तुम हेलुसिनेट कर रही हो। एनी गुस्से में बुक आग में फेंक देती है। अब स्टीव जल के मर जाता है। एनी चिल्लाती है, मैंने नहीं किया। अब घर में सिर्फ एनी और पीटर बचते हैं। रात को एनी सीलिंग पे चिपकी होती है। कॉर्नर्स में नेकेड कल्ट मेंबर्स खड़े होते हैं। पीटर का दिमाग टूट जाता है। पीटर भागता है एटिक में। एनी अपना सर वायर से काट रही होती है। पीटर गिरता है और उसका शरीर खाली हो जाता है। किंग पाइमॉन एंटर करता है। ट्री हाउस में चार्ली का हेड, एलन का कॉप्स, कल्ट मेंबर्स बो करते हैं और बोलते हैं, हेल पाइमॉन। अब पीटर पीटर नहीं है, वो भगवान है। हेरेडिटरी कहता है, तुम अपनी फैमिली से भाग सकते हो, पर अपनी किस्मत से नहीं।